आत्मवंदन सर्वांना. पीएमसी महाराष्ट्र प्रस्तुत शुभ संध्या ध्यान या कार्यक्रमामध्ये मी गोपाळ तारी तुम्हा सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. आज आपल्या बरोबर आहेत माननीय मास्टर मोनिकाजी. त्या इक्वेवरून आहेत. तर आज आपण त्यांचं ह्या मंचावर स्वागत करूया, त्यांना वेलकम करूया. वेलकम मैम, इस मंच पे आपका स्वागत है. थैंक यू। ओवर टू यू मैम. धन्यवाद आप सभी का आज के इस ध्यान में मुझे बुलाने के लिए। आज बहुत ही हम सबको पता है कि आज नवरात्रि भी शुरू हो गए हैं, नव वर्ष भी आज मनाया जा रहा है जो हिंदी हमारे ग्रंथों के हिसाब से है। और आज बहुत सारी देवियों का प्रेम है। आज मदर्स डे भी है यूके में, तो ऊर्जा बहुत अच्छी है। साथ में आज हमारे भाई बहन ईद भी मना रहे हैं। तो आज ऐसा ही ध्यान आया कि आज का जो ध्यान है अपने गुरुओं को समर्पित करते हुए, अपने गुरुओं के ऊर्जा के साथ में जुड़ते हुए, अपने एस्ट्रल मास्टर्स के साथ में, देवी देवताओं के साथ में, जिनको भी आप मानते हैं उनकी ऊर्जा को इस समय हम अपने साथ मानते हुए उनके साथ में ध्यान में जुड़े। क्योंकि मास्टर्स ये एक तरह से गुरु वंदना कह दीजिए या गुरु को शुक्राने के भाव में हम लोग आज का जो ध्यान है वो करेंगे। कि आज जहाँ पर भी हम हैं, हमारी जिंदगी में जो भी बदलाव आया है जैसे ध्यान के द्वारा, तो पत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ध्यान के साथ में जोड़ा। वो नींव पत्थर हमारी जिंदगी में रखा जहाँ पे हमें अपने सोच विचार को की तरफ ध्यान देने के लिए उन्होंने ध्यान में के साथ में जोड़ा, ताकि मुझे ये हर वक्त हर एक क्षण एक पता रहता रहे कि जो भी चीजें हो रही हैं उनका कारण मैं स्वयं हूँ, कोई बाहर से नहीं है। मेरे खुद की जो विचार हैं वो जब ईश्वर तत्व के साथ में लीन नहीं होते हैं, जब मेरे गुरु के साथ में नहीं लीन होते हैं, जो मेरे श्वास हैं इनको मैं समर्पित नहीं होती हूँ, तो मेरी जिंदगी में बहुत सी तकलीफें आती हैं। तो कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, लातों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ लीजिए। और अगर आप चश्मा पहना हुआ है तो उसे उतार के प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर कर सभी जगह से अपना ध्यान हटाते हुए अपना ध्यान केवल और केवल अपने श्वासों पर ले आए। और प्रत्येक श्वास के साथ में आपका मन गहरा शांत होता जा रहा है, आपका शरीर शांत होता जा रहा है। सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए अब ध्यान केवल और केवल हमारे श्वासों को समर्पित कर दिया है। आज के ध्यान में हम कोई संगीत नहीं बजाएंगे। आज का जो ध्यान है वो हमें अपने सभी गुरुओं को समर्पित करते हुए एक गुरु वंदना के रूप में ध्यान करना है। और आती जाती श्वासों के साथ में शुक्राने के भाव से अपने भौतिक शरीर का ध्यान ना करते हुए अपनी चेतना को गहरे ध्यान में लेकर जाएं। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा, आपका ध्यान अपने शरीर से हटते हुए, आपके श्वासों से हटते हुए आपकी चेतना को आपके गुरुओं के ऊर्जा के साथ में गहराई से जोड़ता जाएगा। अपने हृदय में प्रेम, नम्रता और आदर सत्कार के साथ में अपने सभी गुरुओं का, जिन्हें भी आप मानते हैं, देवी देवताओं का, सभी का स्मरण करते हुए इस क्षण में उनकी ऊर्जा को अपने शरीर के रूप में, एक ज्योत के रूप में देखिए। हमारे अंदर वही ऊर्जा है
पर मुझे उसके साथ में एक होना नहीं आता। और मेरे सभी गुरु मुझे यही बार-बार समझा रहे हैं। स्वयं को एक दिव्य ज्योत के स्वरूप में देखें और सभी गुरुओं को इस ज्योत के साथ में एक होता हुआ महसूस करें। जैसे-जैसे हवन में आहुति डालते हैं, तो हवन की अग्नि ऊपर जाती है। इसी प्रकार हमारे इस गुरुओं के सानिध्य में आकर हम सबकी ऊर्जा भी बढ़ती जा रही है। और ऐसे ऊर्जा का प्रवाह होता हुआ मन को गहरा शांत कर रहा है। हमने बचपन से लेकर अब तक अपने आप को एक भौतिक शरीर के रूप में देखा है, एक आत्मा के रूप में जाना है, पर हम कभी भी अपने उस ईश्वर तत्व के साथ में नहीं जुड़ पाए, अपनी श्वासों के साथ में नहीं जुड़ पाए, अपनी दिव्यता के साथ में नहीं जुड़ पाए, क्योंकि मैंने अपने गुरुओं को सुना ज़रूर, पर वो जो कहते थे उसे कभी महसूस नहीं किया। जब हम ईश्वर तत्व के साथ लीन होते हैं, तो किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता। मन में गहरी शांति आती है। आज नवरात्रि है, सभी माँओं की शक्तियाँ। आज मदर्स डे भी है यूके में। सभी माताओं की शक्तियाँ। आज ईद है, तो सभी पैगंबरों की शक्तियाँ। हमारे जितने भी साधु संत जन हैं, सभी की ऊर्जाएं, जितने भी ध्यानी हैं, सभी की ऊर्जाएं इस क्षण आपको अनुभव हो रही है। धरती माँ की ऊर्जा इस वक्त स्वयं के अंदर महसूस हो रही है। स्वयं का प्रकाश बढ़ता हुआ देखें। आपकी दिव्यता बढ़ रही है और इस अग्नि के अंदर जो भी नकारात्मक सोचे हैं, विचारे हैं, वो भस्म होती जा रही हैं और सभी ग्रह, सभी गुरु, सभी नक्षत्र इस क्षण आपका कल्याण कर रहे हैं। सूरज का तेज प्रकाश आपके माथे पर पड़ता हुआ, आपके तीसरे नेत्र को खोलता हुआ आपको और ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ में जोड़ रहा है। अनुभव हो रहा है इस क्षण ऊर्जा का परिवर्तन जो भी हमारे भौतिक शरीर में हो रहा है, सब इस क्षण में महसूस हो रहा है। 。 . 。 . 。 . 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 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
अब अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी की ओर लेकर जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी में एक अत्यंत तीव्र ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। जहां आप बैठे हैं शायद आपका पोस्चर भी सीधा किया जा सके। जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, क्यों महात्मा कहते हैं ध्यान में रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, सिर सीधा रखें, ताकि आप डीप हीलिंग को महसूस कर सकें। जिस ऊर्जा को हम पहले अग्नि तत्व रूप में देख रहे थे, अब वो आपकी रीढ़ की हड्डी में इस क्षण आपको महसूस होगी। हमारे पिछले सभी जन्मों का जो भी हिसाब किताब है वो हमारी रीढ़ की हड्डी में होता है। इसीलिए जो ध्यानी है आपको कहते हैं कि ध्यान में अपना ध्यान अपने बैठने के तरीके पर दीजिए कि आप कैसे बैठे हैं। अगर स्वास्थ्य की वजह से आप नहीं ठीक से बैठ सकते, आप लेट कर भी कर सकते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और निरंतर ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ, और प्रत्येक श्वास के साथ में ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है। और आपको स्वयं को अपने ईश्वर तत्व का, अपने दिव्यता का इस क्षण एहसास हो रहा है। संपूर्ण प्रकृति के साथ में, सृष्टि के साथ में इस क्षण आप एक हो गए हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में आप इस क्षण एक हो गए हैं। चारों दिशाओं में आपकी ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता जा रहा है। आपके सिर के ऊपर से भी, आपके पैरों के तलों से भी निरंतर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। हम बहुत बार सुनते हैं अपने गुरुओं को, उनकी वाणी को, पर जब हमारे गुरु हमें अपने शक्तियों का एहसास कराते हैं, तब हमें अपने गुरु की शक्ति का एहसास होता है। और आपने जिन भी गुरुओं को इस वक्त आमंत्रित किया है, जो भी मैं बोल रही हूँ ये वाक्य उनकी तरफ से आ रहे हैं, मैं तो एक माध्यम हूँ। ये सारा ध्यान स्वयं सभी एस्ट्रल मास्टर्स, गुरु, देवी देवता, जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारना चाहें वो ही कर रहे हैं। जितना समर्पित रहेंगे श्वासों को,
उतना गहराई से आप स्वयं की ज्योत के साथ में एक हो जाएंगे। ये शांति भी गहरी शांति है जो बहुत से उत्तरों से भरी हुई है, और ये आपको निशब्द कर देगी। आपके पास शब्द नहीं रहेंगे कुछ भी पूछने के लिए। आप इस वक्त स्वयं अपने गुरु तत्व के साथ में एक हो गए हैं। आपके गुरुओं की कृपा से जो उपाधि आपके गुरुओं के पास थी, आज उन्होंने आपकी दिव्यता के साथ में आपको जोड़कर वो ही उपाधि आपको भी दे दी। मन शुद्ध, बुद्धि शुद्ध, शरीर के रोम रोम में दिव्य ऊर्जा का एहसास सभी शारीरिक कष्टों को दूर करता हुआ मन को गहरी शांति के साथ में जोड़ता हुआ गहरे ध्यान में लेकर जा रहा है। आप सब इस क्षण ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में जुड़े हुए हैं। एक बहुत ही सुंदर पिरामिड का निर्माण ब्रह्मांड में हमारे सभी एस्ट्रल मास्टर्स ने इस क्षण हम सभी के लिए किया है, और हम सभी इस पिरामिड के अंदर बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं अपने सभी गुरुओं के साथ में। आपको स्वयं ऊर्जा का एहसास हो रहा होगा जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं, या आप हवा में हैं, जमीन पर नहीं है। ये हमारे गुरुओं का प्रेम है कि वो किस तरह हमें अपनी ऊर्जा का ना केवल एहसास कराते हैं, बल्कि हमें स्वयं उसका अनुभव भी करवाते हैं। सभी तत्व आपके अंदर लीन हो गए हैं। जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आपकी आत्मा, धरती, आकाश, सब
आपके अंदर है। आप इतनी दिव्य ऊर्जा रखते हैं। सभी गुरु हमारे साथ इस क्षण ध्यान में बैठे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी आकार का कोई भी किसी भी तरह से आपके गुरु आपको कोई संदेश दे सकते हैं इस क्षण। आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं इस क्षण। पूर्णतः समर्पित हो जाएं उनसे आग्रह करें, अनुरोध करें, उनका बातों का विरोध ना करें। जहाँ इतनी बढ़ती जा रही है, जैसे जो शरीर है वो एक गोलाकार की ऊर्जा के स्वरूप में चारों दिशाओं का चक्कर लगा रहा हो, संपूर्ण सृष्टि का जैसे चक्कर लगा रहा हो ऊर्जा के रूप में। इस क्षण आपको ये समझाया जा रहा है कि आप कहीं पर भी बैठे हो, आप स्वयं को किसी भी ऊर्जा के साथ में जोड़ सकते हैं। समर्पण पूरा होना चाहिए। इस क्षण आपका ध्यान ध्यान में होना चाहिए। मायावी चीजों की मांग ना करें। जब हम गुरुओं से जुड़ते हैं तो हमें गुरु का ज्ञान मांगना है, ना कि भौतिक सुख सुविधाएं। जो मेरे लिए उचित होगा वो चीज मुझे स्वयं मिल जाएगी। जब हम गुरु की शरण में होते हैं तो गुरु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है, ना कि वो जिसके लिए मैं बेकार में जिद करूं। आपको संपूर्ण सृष्टि देखने को मिल गई। हम सब धरती माँ के गर्भ में प्रवेश करने जा रहे हैं। मास्टर्स जो मुझे गाइडेंस आएगी मैं ध्यान में वो ही बोलती रहूंगी, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलूंगी। मुझे जो गाइडेंस मास्टर से आ रही है, धरती माँ के गर्भ में
जाने के लिए इसलिए कहा जा रहा है ताकि हम अपनी विशालता का और गहरा अनुभव कर सकें और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें अपने आखिरी शरीर का जो इस जन्म से पहले था उसके साथ में अपना बंधन खत्म करने के लिए आज धरती माँ की ऊर्जा के साथ में पुनर्जोड़ा गया क्योंकि हमारा शरीर हमेशा इस धरती पर रहा है। इसीलिए हम बार बार अपने बंधनों को काटने के लिए धरती पर आते हैं, पर आज स्वयं धरती माँ ने हमें हील करने के लिए मुक्त कर दिया। अब हम धरती माँ के गर्भ से निकलकर इस धरती पर अपना कदम रख चुके हैं और जैसे ही हम सब ने फिर से कदम रखा धरती माँ के ऊपर, एक दिव्य प्रकाश के रूप में स्वयं को देखा और कोटि कोटि धन्यवाद किया कि आज इस शुभ दिन में, इस शुभ क्षण में हमें ये सब अनुभव करने का मौका मिला। सभी दिन श्रेष्ठ होते हैं, सभी क्षण श्रेष्ठ होते हैं। मेरा खुद का नजरिया कैसा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो पिरामिड आकाश में हमको लेकर गया था, ब्रह्मांड में लेकर गया था, अब वो पिरामिड धरती में समा गया और सारी पिरामिड की ऊर्जा हम सब में आ गई हमारे गुरुओं की असीम कृपा से। और मन गहरा शांत, शरीर गहरा शांत, कोई हलचल नहीं। आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें अपने सभी गुरुओं का, हमें इस रूप में आशीर्वाद देने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी का आज के इस सेशन की गाइडेंस के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्मर्षि पत्री जी का। कोटि कोटि धन्यवाद सभी गुरुओं का, आर्के एंजल्स का, एंजल्स का, सभी देवी देवताओं का, सभी साधु संतों का, सभी ध्यानियों का। कोटि कोटि धन्यवाद संपूर्ण सृष्टि का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे श्वासों का। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का। धन कोटि कोटि धन्यवाद
पंच तत्वों का कोटि कोटि धन्यवाद आज के अनुभव के लिए, आज की इस डीप हीलिंग के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद आज के इस क्षण के लिए जो हम सभी इस रूप में इकट्ठे होकर ध्यान कर रहे हैं, पूर्णता समर्पित होकर। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर के सदस्यों के लिए, हमारे मित्रों के लिए, हमारे सहकर्मियों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर के लिए, हमारे खान पान के लिए, वस्त्रों के लिए, हमारे जूतों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हर एक उस चीज का जिसका हम हर दिन उपयोग करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे इस भौतिक शरीर का जो हमारा साथ देता है, हमें ध्यान में लेकर आता है और ध्यान में बिठाता है। कोटि कोटि धन्यवाद उन सभी सज्जनों का जो हर एक क्षण हमें मदद करते हैं, हमें राह दिखाते हैं और बहुत प्रेम करते हैं। अब अपने हाथों की हथेलियों को मलकर अपनी आंखों के ऊपर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0 और एक मुस्कुराहट के साथ में अपनी आंखें खोल लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी। हम लोग अभी स्वाध्याय चालू करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। तो स्वाध्याय चालू करेंगे। आज जी, का टॉपिक आज का टॉपिक क्या है? मुझे ललिता देवी जी के बारे में बोला गया था मास्टर्स जी, की तरफ। जी जी हाँ, बराबर बराबर बराबर। हाँ, जी बोला जी था, मेरे को याद नहीं था। जी हाँ, जी फिर आप शुरुआत कीजिए ना। जी जी। तो मास्टर्स, एक तो हम सबको पता है कि सभी देवी देवताओं का स्वरूप और उनकी ऊर्जा भिन्न भिन्न है। तो आज हम जिनके बारे में जानेंगे वो है माँ ललिता देवी। माँ ललिता देवी की कहानी क्या है, माँ कौन है? तो देवी भागवत में लिखा है कि देवी सती अपने पिता राजा दक्ष द्वारा अपने पति शिव शंकर के अपमान को नहीं सह सकी। उन्होंने आहत होकर दक्ष के यज्ञ के हवन कुंड में जलकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब शिवजी जी को यह समाचार मिला तो वह देवी सती का जला हुआ शरीर उठाकर तीनों लोक में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें चेतना में लाने के लिए चक्र से देवी के शरीर के टुकड़े कर दिए। यह 108 टुकड़े धरती में जहां जहां भी गिरे वहां देवी के शक्तिपीठ बन गए। नौमिषारण्य में देवी का हृदय गिरा, इसलिए देवी को ललिता यानी कोमल माना गया है। उनका नाम ललिता देवी पड़ा। देवी ललिता जी ने किया ब्रह्मा जी का ये काम पुराणों के अनुसार। तो इसमें काफी सारी उनकी माता जी की जो स्टोरीज हैं मैंने डाउनलोड किए, मैं वही आपको सुनाऊंगी। तो एक और पुराण के अनुसार माता जी के साथ में और एक और कहानी जुड़ी है। देखिए, एक ही रूप के कितने कितने स्वरूप होते हैं। जिस प्रकार आप अगर अपनी जिंदगी के साथ में भी उस चीज को जोड़ के देखें तो बचपन में आपका अस्तित्व कुछ और था, जब आप अपनी टीनेज में आए तो आपका अस्तित्व कुछ और था, फिर आप जब एडल्ट हुए तो आपका अस्तित्व और था। इसी प्रकार माँ के भी जो थे काफी मतलब उन्होंने ललिता देवी के नाम से तो उनको जाना गया, पर उसके साथ साथ और भी उनकी जो अद्भुत कलाएं हैं उनका भी वर्णन किया गया है। ऋषि महादेव के नेतृत्व में ब्रह्मा के पास असुरों के आतंक से पीड़ित होकर पहुंचे।
तो ब्रह्मा ने अपना चक्र छोड़ा और उन्हें वह है स्थान तपस्या के लिए निर्देशित किया जहाँ चक्र गिरे। नमेशी में चक्र गिरा, अतः वह स्थल आज भी चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन इस चक्र के प्रवाह से 6 पताल टूट गए और उसे कोई थाम नहीं सका। तब ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता और ऋषि माँ ललिता के पास गए और उन्होंने इस चक्र के वेग से निकलने वाले पानी को थाम के रखा हुआ है। तो देखिए माँ ने जो है पताल के 6 टुकड़े हो गए थे, इसलिए आज देखिए मुझे ध्यान में बिल्कुल नहीं पता था कि हम ये इस कहानी में पताल का भी जिक्र होगा। तभी माता जी हमें आज माँ के धरती माँ के गर्भ में भी लेकर गई ध्यान में। हर मनोकामना पूरी होगी। जो कहते हैं कि जो भी ललिता देवी जी के मंदिर में श्रद्धालु जाते हैं तो उनको वहां पर बहुत सारे साधु संत मिलते हैं जो वहां पे पाठ करते हैं, और उसके अलावा काफी सारी चीजें हैं जो वहां पर की जाती हैं। और माता के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश की नहीं, दफेश और विदेश काफी जगह माता जी की जो है बहुत बहुत मान्यता है। और माँ ललिता के 5 रहस्य भी हैं जो कर पुराण के बीच में वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो देवी ललिता हैं, ये आदि शक्ति का जो वर्णन है वो देवी पुराण में भी लिखा हुआ है कि भगवान शंकर को हृदय में धारण करने पर सती नमेशी में लिंग धारिणा नाम से विख्यात हुई। इन्हें ललिता देवी के नाम से पुकारे जाने की वजह से मतलब भगवान ने जब भगवान द्वारा छोड़े गए चक्र से पाताल समाप्त होने लगा। तो कई जगह कई कई तरह की कहानियां लिखी होती हैं। तो जो मेरे को 3 कहानियां मिली वो मैंने आपके साथ शेयर की। जब अम, जो माता जी थी, सती माता थी, देवी सती थी, उनके पिताजी ने एक बहुत यज्ञ रखा था, पर उन्होंने सभी को आमंत्रित किया, पर सती माँ को उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया। तो मना करने के बाद भी शिव जी के फिर भी वो चली गई उसको यज्ञ में जाने के लिए। तो जब वो यज्ञ में गई तो जब उन्होंने देखा कि सभी देवी देवता सभी वहां पर आए हुए हैं, पर उनके पति को शिव शंकर जी को किसी ने वहां पे न्योता नहीं दिया, तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने क्या किया, हवन की जो अग्नि थी माँ ने उसी में अपने आप को आहुति दे दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी और उनका शरीर जल गया। और फिर क्या, उनकी ऐसे ही सूचना मिलने के बाद शिव शंकर भोलेनाथ उनकी शरीर को लेकर सभी जगह घूमने लगे। वो क्योंकि वो ऐसे उसमें चले गए थे विलाप में कि उनको ध्यान में ही नहीं आ रहा था कि वो जीवित नहीं है, उन्होंने अपनी ये देह त्याग दी है। तो और उसकी वजह से जो सृष्टि थी उसका बहुत नुकसान हो रहा था। तो विष्णु जी ने माता जी के शरीर के टुकड़े किए और जहां पे उनका हृदय गिरा उसको ललिता कहा गया कि वो बहुत कोमल है माँ, प्रेममयी माँ है। एक माँ हम सब भी जानते हैं, हमारे हमारे हम सब की माताएं हमें किस तरह प्रेम करती हैं, कितना उनके अंदर में हमेशा एक देने की भावना होती है, उनमें कोई छल कपट नहीं होता। जब हम माता की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हैं तो हमारे सभी के अंदर हमें पता है कि शिव और शक्ति दोनों ही हमारे शरीर की ऊर्जाएं हैं। और जब हमको उन दोनों ऊर्जा को बैलेंस करना होता है तो हम शिव और शक्ति के तत्व को, हमारी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को दोनों को जोड़कर चलते हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो हृदय में हमारा जो हृदय है, हृदय अगर प्रेम से भरा होगा तो जो चीज मेरे हृदय में होगी मैं उसको दूसरों के साथ में साझा कर सकती हूँ। देखिए जब हम बुद्धि से सोचते हैं तो मेरा घृणा आ जाती है मेरे मन में कि दूसरों को बुलाना नहीं है या कुछ नहीं करना, या किसी तरह से किसी के साथ मेरी जेलसी हो जाती है, कुछ हो जाता है। पर जब हम हृदय के साथ में जुड़ते हैं, प्रेम तत्व के साथ में जुड़ते हैं, तो हमें सारी सृष्टि में सिर्फ वही चीज दिखाई देती है, क्योंकि हम ध्यानी है, हमको ध्यान के द्वारा इस चीज का ज्ञान है कि ऊर्जा क्या होती है। जैसा आपकी मनोस्थिति होगी वैसी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ललिता माँ का भी यही एक प्यारा हम सब के लिए प्यार है
कि जब हम माँ की ऊर्जा के साथ में जुड़ते हैं तो वो हमारे हार्ट चक्र को एक्टिवेट करती हैं, क्योंकि वो हृदय है ना वहां पे उनका। तो जब मेरा खुद का हृदय खुल गया, मेरे हृदय से मैंने निरंतर सिर्फ प्रेम का ही प्रभाव महसूस किया। और इस ऊर्जा को मैंने सिर्फ कुछ सीमित लोगों के साथ में नहीं के बारे में नहीं सोचना, हमने संपूर्ण सृष्टि के बारे में सोचना है। उसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, उसमें जीव जंतु भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, सभी आते हैं। क्योंकि मेरा ये भौतिक शरीर है ना, तो मैं सिर्फ इंसानों तक ही सीमित रह जाती हूँ कि सिर्फ इंसानों को ही प्रेम चाहिए। नहीं, हमें जो भी प्रेम मिलता है, ईश्वर ने ये सृष्टि रची है, हम सब इस सृष्टि का के भागीदार है ना, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ तो मुझे वो चीजें करनी चाहिए जिसमें मैं सृष्टि में कुछ किसी तरह का योगदान दे सकूं, उसको और बढ़ा सकूं। ये नहीं है कि सिर्फ अपने बारे में सोचती हुई मैं किसी और के बारे में ना सोचूं। तो ललिता देवी माँ का कितना प्यारा ये है कि हम सबको अपने हृदय से, कोमलता से, किसी में अवगुण ना देखते हुए, सभी के गुण देखते हुए, उन्हें जिस प्रकार से भी कोई है उसी प्रकार से उसको हमको अपनाना है। और मास्टर्स देखो, एक इंसान जीवित है, एक इंसान के जीवन में उसके शरीर का कितना महत्व है, पर देखो माँ की दयालुता कि उनके शरीर का खंड खंड होने के बाद जो भी उनका जो हृदय है वो कितनी ऊर्जा रखता है। जब आप इस जगह पर जाते हैं, आप पैर रखते हैं उस जगह के ऊपर, आपको स्वयं को एकदम से आपको अपने हार्ट चक्रा पे, आपके हृदय चक्रा में परिवर्तन महसूस होता है। आपको वो प्रेम वाली ऊर्जा का एहसास होता है। एहसास तभी होता है ना जब मुझे में वो पूरा समर्पण भाव है कि माँ का हृदय है यहाँ पे। एक कथा भी हम लोगों ने, कईयों ने बचपन में सुनी होगी कि एक बार कोई बेटा होता है, वो अपनी वो बहुत बीमार होता है, तो वो बहुत बीमार होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका जो हृदय है ना वो और नहीं चल सकता, ये मतलब कर नहीं, इसका इसकी तो जिंदगी खत्म होने वाली है। तो फिर वो जो माँ होती है उसको बड़ा होता है, वो कहती है आप मेरा हृदय निकाल के मेरे बेटे को दे दो। तो वो कहते हैं कि आप तो बहुत बुजुर्ग हो, आपका तो हृदय इसके काम में आएगा ही नहीं। वो कहती नहीं, आप ना मेरा हृदय मेरे बेटे को दे दो। वो बेटे को हृदय दे देते हैं। अब माँ का जो हृदय था वो बहुत ममतामयी था, पर ये जो बच्चा था ना, ये माँ की अपनी कोई बात मानता नहीं था। पर जैसे ही उसकी माँ का हृदय उसके अंदर डाला गया और उसकी माँ की उसी में निधन हो गया, उसकी मदर का, तो जैसे उसको माँ की ऊर्जा के साथ में वो कनेक्ट हुआ ना, तो उसको अपनी माँ वाले भाव आने लग पड़े कि मेरी माँ तो मुझे इतना प्रेम करती थी, इतना चीजें करती थी मेरे लिए, मैंने तो उसको कभी ऐसे प्रेम दिया ही नहीं, कभी मैंने अपनी माँ को कोई समय नहीं दिया, कभी मैंने अपनी माँ को कोई महत्व ही नहीं दिया। तो वो उसको फिर अपनी गलती का एहसास होता है। और हम सब भी एक इंसान के रूप में हम लोगों ने जन्म लिया है। हम में भी जब हम शिव तत्व के साथ में, शक्ति तत्व के साथ में जुड़ते हैं, तो हमें उस ऊर्जा का एहसास होता है। दिव्यता दोनों ही ऊर्जाओं में है, शिव में भी है, शक्ति में भी है। पर हमको दोनों को एक साथ लेकर चलना है, कहीं पे भी मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ। जब हम हृदय के साथ में जुड़ेंगे, समर्पित भाव के साथ जुड़ेंगे, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज की ऊर्जा भी इतनी उत्तम है, आज का दिन इतना उत्तम है। हम ललिता माँ के बारे में बात कर रहे हैं और आज जो पहला नवरात्रा है उसके हिसाब से आज माँ ब्रह्मचारिणी जी का दिन है। तो ब्रह्मचारिणी और ये जो 9 दिन है लगातार चलते जाएंगे, इसमें हर एक दिन जो शक्ति है ना वो बढ़ती ही जाएगी। तो आप सभी ने इस ऊर्जा के साथ में ध्यान करते हुए माँ के हृदय के चक्रा के साथ ही नहीं, उनके जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे हैं ना, एक अंग के गिरने से उसमें कितनी ऊर्जा है उसका एहसास हमें इस क्षण हो रहा है ना कि माँ का हृदय गिरा था, तो हम सबको अपने हृदय में वो महसूस हो रहा है। तो जब एक सिर्फ एक अंग में इतनी शक्ति है तो संपूर्ण माँ में कितनी शक्ति होगी। ये मैं मास्टर्स इसलिए बता रही हूँ कि हम सब में भी यही शक्ति है, पर हमको एहसास नहीं होता। हमको इसलिए नहीं एहसास होता, हम अपने आप को दिव्य नहीं मानते हैं। हम वो जिस तरह, जो हिरन है ना,
उसके नाभि में कस्तूरी होती है, पर वो सारी उम्र भागता रहता है कि मेरे को कस्तूरी की स्मेल तो आ रही है, मुझे उसकी खुशबू तो आ रही है, पर ये नहीं पता लग रहा कि कस्तूरी है कहाँ पे। इसी प्रकार हम मानव हैं, हम सारी हमारे गुरु भी ये बातें बता बता के हमको थक गए कि ईश्वर आपके स्वयं के बीच में है। ईश्वर कैसे है? जो मेरे मैं मैं हृदय से सबको अपनाऊं, सबके लिए अच्छा सोचूं, अच्छे कर्मों को करूं, अच्छी चीजों को करूं, किसी के भी जिंदगी में हस्तक्षेप ना करूं, तो वो आपके ईश्वरीय गुण हो गए। हम कहते हैं कि अभी हम सबने मेडिटेशन की, हमें ऊर्जा का एहसास हुआ ना, वो तभी हुआ क्योंकि हम जितने जने भी बैठे हुए हैं, हमारा ध्यान इस टाइम ध्यान में है। मैं बोल भी रही हूँ ना, तब भी आपका ध्यान ध्यान में जा रहा है। आपका ये ध्यान ऐसे नहीं जा रहा है कि अ, ये तो सिर्फ एक समझा रहे हैं या ये कोई चीज रीड करके बता रहे हैं। ऊर्जा का पता लग रहा है, हर एक क्षण, हर एक श्वास के साथ में ऊर्जा का एहसास हो रहा है। तो हमने हमेशा ऊर्जा के साथ में जुड़ना है, किसी के भौतिक शरीर के साथ में नहीं जुड़ना। और देखो, माँ जो है, माँ जन्म देती है। देखो, धरती माँ का भी आज एक्सपीरियंस करवाया हमको। जन्म दिया ना, जब माँ जन्म देती है तो वो कितनी पीड़ाओं में से होके जाती है, उसका दूसरा जन्म होता है। तो हमें भी, जब हम अपने अंदर की उस ममतामयी माँ को जगा कर रखेंगे, क्योंकि हमें शिव और शक्ति दोनों तत्व है, तो हमारे अंदर भी ना वो ही ऊर्जा उत्पन्न होगी जो इन सभी गुरुओं में, देवी देवताओं में है। पर मैं अपने आप को भौतिक शरीर लेकर चलती हूँ, ऊर्जा के रूप में नहीं देखती। निरंतर अपनी ऊर्जा पर काम करें। माँ का जिस प्रकार हृदय है, ललिता माँ इतनी कोमल है, इतना प्रेम हमें उन्होंने आज अनुभव करवाया। मेडिटेशन में अपने स्वरूप के साथ में जोड़ कर रखा। मुझे ये स्टार्टिंग में पढ़ना था, पर मुझे गाइडेंस नहीं आई उस टाइम। और मैं हमेशा जो मास्टर्स की तरफ से मुझे गाइडेंस आती है, मैं उसको फॉलो करती हूँ, चाहे मैं कई बार टॉपिक दे भी दूँ, पर जो मुझे गाइडेंस आती है फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग चलती हूँ। तो वहां पे मुझे एक बहुत अच्छी आज गाइडेंस मिली कि आप ये दिन ना जो है सभी गुरुओं को समर्पित करो ना। आप माँ की ऊर्जा के साथ साथ, क्योंकि शिव जी भी तो उनके विलाप में गए थे ना, वो ही लेकर माँ को घूम रहे थे ना। तो आपने शिव और शक्ति दोनों की ऊर्जा को बैलेंस करना है, आपने एक ही तत्व की तरफ ध्यान नहीं देना है। और हम सब ने भी इसी प्रकार मास्टर्स ऊर्जा के साथ में जुड़ना है। शिव और शक्ति दोनों को एक समान लेके चलना है, एक का ऊपर होना, दूसरे का नीचे होना, ऐसा भाव कभी मत लेकर आइएगा। कि उससे आपके मन में के विचार थोड़े बदल जाएंगे। पर जब आप कोमलता के साथ में जुड़ोगे, अपनी दिव्यता के साथ में जुड़ोगे, क्या होगा? आपका अहंकार चला जाएगा। आप वो ममता माई माँ की तरह ही सभी को देखोगे, और आप एक ममतामयी पिता की तरह से ही सबकी रक्षा करना, सबका कल्याण करने वाला भाव आपके अंदर में रहेगा। और जितना जितना हम लोग अपने आप को आज, जितने भी दिन हैं अभी चल रहे हैं, सभी दिन बहुत ऊर्जावान हैं। तो अपने आप को इन ऊर्जाओं के साथ में जोड़िए, और जितना आप जोड़ेंगे, आपको स्वयं को अपने अंदर उस ऊर्जा का एहसास होगा। अभी किसी के हृदय चक्र में बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, जब हम ईश्वर तत्व के साथ में जुड़ते हैं तो हमने घबराना नहीं है, हम तो ध्यानी है, निडर है। तो आपने ध्यान की तरफ देना है, ध्यान देना है, ना कि जो भी हम ऊर्जा लेते हैं ना, किस कैसे अपनाती हूँ मैं उसको डर के ले रही हूँ ऊर्जा को, या खुश होके ले रही हूँ, या मैं उसके लिए धन्यवाद करती हुई उस ऊर्जा को ले रही हूँ। जो जैसी आपकी काम की मनोस्थिति होगी, वैसी उसी प्रकार की आप ऊर्जा अपने अंदर महसूस करेंगे। तो जब हम ईश्वर तत्व में एक हो जाते हैं, हमारे अंदर का भय खत्म हो जाता, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। तो ये बात हमेशा याद रखनी है आपने। और जिस दिन आपका भय खत्म हो गया, आप अपने पूर्णता दिव्यता के साथ में जुड़ गए, आप अपनी ईश्वर तत्व के साथ में एक हो गए हो। क्योंकि एक भय ही है जो हमें हर एक चीज से रोकता है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। जब आप निर्भय हो गए, तो आप ईश्वर तत्व में हो गए। ईश्वर ने सारी सृष्टि रची है ना। माता जी के ये शक्ति पीठ देखिए, उनके अंग से बने हैं। एक अंग में कितनी ऊर्जा है, पर मेरी छोटी सी बुद्धि वहां तक ही जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती है।
तो मुझे लगता है कि मेरे हृदय में तो ऐसी चीज नहीं है, पर बचपन से लेकर अब तक देखिए, आपने कितनों को माफ किया, आपने कितनों को प्रेम किया, आपने कितनों की मदद की। मतलब अहंकार में नहीं देखना, कृतज्ञता के भाव से देखना है। थैंक यू करते हुए कि हमें ईश्वर ने अपने उस तत्व के साथ में भी जोड़ा। तो अगर अभी किसी का कोई भी तरह का कोई प्रश्न हो, मास्टर कुछ हो, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो जो माता जी के बारे में हिस्ट्री गूगल से मिली वो यही इतना सा ही मेरे पास था। थैंक यू। धन्यवाद मोनिका जी। थैंक यू गोपाल। बहुत बहुत अच्छा आज का दिन है। और आज का दिन के मुताबिक आपने वो जो माता जी का जो ये समझा, हर एक के शरीर में माता जी है ही, और हमें वो ये करती है। दूसरी बात यह है कि आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था। और मैं इधर यहाँ बैठे हुए सबको विनती करता हूँ कि आपके मन में जो भी सवाल है या अभी बातें करना चाहते हैं, तो एंड्रेस करके यहाँ आप मैम से बात कीजिए। रमेश जी, रमेश जी, जे लोक येस हात सर. एंड्रेस करतील त्या प्रत्येकाला संधी द्या बोलण्याची. धन्यवाद. धन्यवाद ताई जी. आत्मवंदन मैम. ध्यान आत्मबंधन। ध्यान बहुत अच्छा हो गया. आधा घंटा कैसा गया मैं कहाँ था कुछ पता नहीं था. बस घूम रहा था, झूम रहा था. थैंक यू, धन्यवाद. और स्वाद है तो माता जी के एनर्जी में कनेक्ट होना है. तो आपने वो माता जी को कनेक्ट करके हमके वो बहुत अच्छा था. धन्यवाद. तो मैं सबको गुजारिश करता हूँ आपका हैंड रेज कीजिए. आपका जो भी क्वेश्चन हो या कोई प्रश्न हो या कोई आपका अनुभव हो ध्यान का, तो साझा कीजिए, हैंड रेज कीजिए. यस मास्टर. मांगने से सब कुछ मिलता है, बोलने से सब कुछ होता है. बोलना चाहिए, मांगना चाहिए. यूनिवर्सल आपके लिए खुला है. दरवाजा खुला करके रखते हैं. तो आप भी आपका दरवाजा खोलो, दिल खोलो और दिल से बोलो. यस मास्टर. प्लीज हैंड रेज कीजिए. ध्यान से बाहर आइए. अब लगता है माता जी का ध्यान आपको लगा होगा. थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ध्यान से बाहर आइए. ऊर्जा काफी अच्छी थी मैम. शायद सब लोग ध्यान में गुथ जुड़े हुए हैं. ऊर्जा बहुत तो आज के दिन में है ही है ना। देखिए, नवरात्र है, ईद है, और नया साल भी है, और भी कई जगह पे कई तरह के आज के का दिन का महत्व है। तो ऊर्जा तो है ही है। मास्टर्स, हमें ऊर्जा के साथ साथ ना हमें हीलिंग करने का भी मौका मिल रहा है। अगर आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न है ना, बाद में आपके मन में रहेगा कि मुझे उस टाइम पूछना था, पता नहीं क्यों मेरी इंट्यूशन मुझे बहुत स्ट्रांगली कह रही है। तो जिसका भी ध्यान है ना, प्लीज आप अनम्यूट करके अभी पूछ लो। पूछने से कोई चीज की में कमी नहीं आती है, हमारे खुद के ज्ञान में वृद्धि होती है। तो डरना नहीं है, हम सब ईश्वर तत्व में हैं, और हम लोगों ने अभी अपने ईश्वर तत्व के साथ में एक होकर देखा भी है। तो अगर आप में से किसी का भी कोई भी तरह का किसी भी ध्यान है ना, तो प्लीज अपना जरूर पूछिए। और आपके मैसेज के लिए भी शलीला जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू। हमने अपने भौतिक शरीर के साथ में नहीं जुड़ना, हमने अपनी दिव्यता के साथ जुड़ना है। जी शलीला जी। आत्मवंदन. आत्मा। यस मैम. बहुत अच्छा ध्यान हुआ. बहुत डीप में बहुत ऊर्जा थी. इतना विलीन हो गए. माँ का भी चालू है नवरात्र. बहुत 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 अच्छा ध्यान है. बहुत सुंदर. धन्यवाद. थैंक यू मैम. थैंक यू. बहुत थैंक यू. थैंक यू आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आपने अपनी ऊर्जा हमारे साथ साझी की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और क्या अनुभव? थैंक यू मुझे ताई. ऐसा अनुभव हुआ कि मैं माँ के साथ हूँ. मेरा भजन चल रहा है. कुछ तो हो रहा है मेरे में अंदर. इतनी ऊर्जा हो रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा. बहुत ऊर्जा थी. सुबह सुबह की ऊर्जा है ना, तो बहुत ऊर्जा थी. सुबह सुबह मैं उठ के कर रही थी ना ध्यान तुम्हारा.
बहुत ऊर्जा थी। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत थँक्यू ताई, बहुत थँक्यू. थँक्यू ताई. बऱ्याच दिवसांनी आज तुम्ही दिसताय. थँक्यू, हो, धन्यवाद. मी ट्रॅव्हल मध्ये नव्हते. मी पुण्याला असते, पण मी आता मुलीकडे आले ना इकडे हा, अमेरिकेत. सर तर पण नसतात. थोडं सर पण दिसले नाही ट्रॅव्हल बऱ्याच मध्ये दिवस. होते. ट्रॅव्हल मध्ये होते. जेट लॅग वगैरे होतं म्हणून नव्हते मी 1-8 दिवस. थँक्यू, थँक्यू, धन्यवाद. थँक्यू फॉर ओके, शेअरिंग. धन्यवाद धन्यवाद. येस, मास्टर. येस, बोला मास्टर, बोला. अँटेस्ट करा. ललिता देवी का ललिता सहस्रनाम भी बहुत अच्छा है एकदम। ललिता देवी का ललिता सहस्रनाम एकदम अच्छा है। हर रोज हम बैठ के वो पढ़ता है। अच्छा है एकदम। अच्छा हो गया तुम्हारा स्वाध्याय। एनर्जी बहुत था। थैंक यू विद्या जी, थैंक यू ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। थँक्यू विद्या ताई, थँक्यू फॉर शेअरिंग. येस, कविता ताई, कावेरी ताई, बोला. आत्मवंदन मैम, आत्मविद्या। आत्मवंदन मास्टर्स. बहुत अच्छा ध्यान था मैम, और स्वाध्याय भी बहुत अच्छा. जैसे आदिशक्ति के वो क्या किसने बनाए थे वो टुकड़े चीर के, कैसे हो गए थे उनके? नहीं, वो शिवजी जी माता जी के शव को लेकर जा रहे थे, तो विष्णु जी हाँ. ने अपना चक्र चलाकर उनके शरीर के 108 टुकड़े कर दिए। जहां जहां माँ का टुकड़ा दिल मतलब शरीर का गिरा ना, हाँ. तो वहां पे हाँ. शक्ति बन गए। हाँ, बहुत अच्छा. जब सिर इधर गया उधर वो हो गया, ऐसे ना बहुत अच्छा ये हुआ मैम. अभी थोड़ा ध्यान तो हो गया, ध्यान तो हो गया. ध्यान में बैठी थी, लेकिन अभी जाते जाते मैं बोली ध्यान इतना अच्छा हुआ, और शेयरिंग ऐसे जाते जाते सुन रही थी, तो बोले धन्यवाद दूंगी देने के लिए, तो थोड़ा बोलना पड़ेगा ऐसे. थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड. थैंक यू कावेरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। ग्रेटिट्यूड। थँक्यू ताई, थँक्यू ताई, थँक्यू फॉर शेअरिंग. धन्यवाद, धन्यवाद. येस, कावेरी ताई. येस मास्टर, बोला. कोणी नाही आहेत. हा, चालेल, तुम्ही बोलता. नाही बघा, आता मी मगाशीच बोललो. हो, चालेल, ठीक आहे. नाहीतर आपण थांबूया, तो हम रुकेंगे थांबूया. मॅम. आज प्रार्थना कोण घेते? कोण कृतज्ञतेची कोण घेत प्रार्थना आहे का? मी घेऊ का? हो, घ्या तुम्ही. दोन्ही हात आपल्या छातीवर ठेवून म्हणा, माझ्या आयुष्यासाठी धन्यवाद, माझ्या आयुष्यातील नातेसंबंधासाठी धन्यवाद, माझ्या आयुष्यातील प्रेमासाठी धन्यवाद, माझ्या आयुष्यातील सहकार्यांचे धन्यवाद, माझ्या आयुष्यातील कार्यक्षेत्राचे धन्यवाद, मला मिळणाऱ्या मार्गदर्शनासाठी धन्यवाद, माझ्याकडे असणाऱ्या संपत्तीसाठी धन्यवाद, माझ्या संपूर्ण आयुष्यात मला मिळालेल्या पैशाबद्दल धन्यवाद, माझी राहण्याची सोय करणाऱ्या माझ्या घराचे धन्यवाद, माझ्या शरीराचे व मनाचे धन्यवाद, त्यांच्याद्वारे मी जीवनाचा आनंद घेत आहे. माझ्या आयुष्यात ध्यान, मान, सुबत्ता, आरोग्य, मार्गदर्शन मिळाले आहे. ते या चराचरातील सर्वांना मिळू दे, हीच माझी सदिच्छा. थँक्यू ऑल, लव यू ऑल. थँक्यू ऑल, लव यू ऑल. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. थँक्यू सर, थँक्यू. तर मी Thank सगळ्यांना you, ma'am. विनंती करेल, आपण सगळे आपले आपले कॅमेरा ओपन करा, माईक ओपन करा. आज मोनिकाजी धन्यवाद, त्याचं टाळीवर अभिनंदन करूया, धन्यवाद देऊया. धन्यवाद ताई, धन्यवाद. धन्यवाद मॅम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मॅडम.
धन्यवाद धन्यवाद मॅम, धन्यवाद बहुत बहुत थैंक यू मैडम। धन्यवाद जी, धन्यवाद मॅम, धन्यवाद. धन्यवाद मैडम। और स्वाध्याय भी होते हैं सगळ्यांचं कल्याण हो, सगळ्यांचं मंगल हो, आजचा दिवस सगळ्यांना ध्यानाचा ज्ञानाचा अनुभव जाओ ही सदिच्छा व्यक्त करून आपण इथं थांबूया आणि पुन्हा भेटूया शुभ सकाळ. तोपर्यंत बाय. थँक्यू, धन्यवाद.